नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना नेट एग्ज़ाम दिए, बिना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए भी असिस्टेंट प्रोफेसर का बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ये जानकारी आपको बहुत ही खुशी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए नेट जैसा होगा बेट। जिस प्रकार से दोस्तों नेट का एग्ज़ाम होता है, सेम उसी पैटर्न पे बिहार गवर्नमेंट ने भी बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय कोर्स पर सर्वसम्मति, यानी कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 साल का जो कोर्स लाया गया है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि बेट, इसके लिए यहाँ पे कौन क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, एग्ज़ाम्स कब होगा, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पहले पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स कब होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, मतलब कि बहुत तरह के सवाल पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पर्सनल वीडियो ही बना दिया जाए आप सबके लिए, ताकि सारे का डाउट्स क्लियर हो जाएँ। इसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या नोटिस आई है। तो राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, और टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के पात्र माने जाएंगे। जैसे ही वो बेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के वो योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या बात हुई है कि गुरुवार को राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, और इसके अनुसार बिहार के विद्यार्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक से कहा कि बेट का सिलेबस तैयार कराए और सिलेबस के आधार पर बेट आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो सिलेबस तैयार किया जाएगा बेट का द्वारा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा, ये जो सिलेबस है सबसे पहले यूजीसी नेट का जो सिलेबस है तो यूजीसी के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा, और ये वेरीफाइड हो जाने के बाद ही सबके सामने यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इस दौरान शिक्षा मंत्री ने परिषद से राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों की परीक्षा और कापियों की मूल्यांकन प्रणाली ऑनलाइन करने के बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग चाहता है कि यहाँ विट्स पिलानी मॉडल पर काम होना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स के संचालन को सर्वसम्मति से सहमति दी जानी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जिस प्रकार से अभी जो लोग यूजी में है ना, अभी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं, और ये 4 साल का कोर्स है, तो जैसे ही वो थर्ड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में तो जो बेट एग्ज़ाम होने वाला है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि अगर जो स्टूडेंट अभी एमए कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो वो अभी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो सेम फ़ायदा उनको भी मिलने वाले हैं जो कि 4 ईयर कोर्स को इनरोल किए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्कॉलरशिप की बात की गई है कि सीएम रिसर्च स्कॉलरशिप योजना में पटना विश्वविद्यालय के मॉडल को प्रभावी किया जाएगा, और यहाँ पे सीएम की तरफ से यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, रिसर्च स्कॉलरशिप, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे सही साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों, मुझे जैसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम अगले ही साल 2025 में लॉन्च यहाँ पे कर दिया जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि कुल मिलाकर के 5600 पदों पे भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार का यूनिवर्सिटी है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद अभी भी खाली हैं, रिक्त हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5600 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आप
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं तो अभी से ही तैयारी शुरू कर लें ताकि बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, जिस प्रकार से यूजीसी नेट का जो पैटर्न होता है कि पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो हर किसी के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो है वो कोर सब्जेक्ट होता है हर किसी का। अगर जैसे मान लीजिए आप पोल साइंस से ऑनर्स लिए और एमए पोल साइंस से किए तो आपके लिए कोर सब्जेक्ट पोल साइंस हो जाए। यदि इकोनॉमिक्स है तो आपका इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं यहाँ पे। जो पेपर 1 है तो हम लोग पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो इसका कुल 10 यूनिट्स है। 10 फर्स्ट यूनिट्स में है टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और इधर नेक्स्ट है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, यानी कि आपका जो लॉजिक है ना, रीजनिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लॉजिक, रीजनिंग, और यहाँ पे रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स जो अर्थमेटिक है तो आपसे मैथ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टीचिंग फील्ड में। और साथ ही साथ पीपल एंड इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है। और जो नेक्स्ट और 10 यूनिट होने वाला है वह हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो टीचिंग जो पेपर फर्स्ट जो है आपका, हर एक यूनिट से यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक यूनिट से, ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 सवाल पूछ लिए और रिसर्च एप्टीट्यूड से 2 सवाल ही पूछ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको हर एक यूनिट से यहाँ पे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। और 10 यूनिट है तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके हो गए 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 यानी कि आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर 1 से। आइए हम बात कर लेते हैं कंपेरेटिवली कि जो पेपर 1 है पेपर 2 में किस प्रकार से यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ पे देखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो पेपर 1 है इसमें आपका कॉमन क्या रहने वाला है, सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहने वाला है। और पेपर 2 क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, कोर सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद देख लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कीजिएगा तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट है उसमें अब 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और चूंकि प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा तो पेपर 1 के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स और पेपर 2 के लिए 200 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको 300 मार्क्स की यहाँ पे एग्जाम्स होने वाला है। टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम्स होगा। और ड्यूरेशन की बात कर लीजिएगा तो 1 आवर पेपर 1 के लिए और 2 आवर पेपर 2 के लिए, ऐसे सेपरेटली नहीं है, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 300 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 3 आवर्स यहाँ पे टाइम दिया जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बात की जाएगी कि यहाँ पे एग्जाम टाइप कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, एग्जाम टाइप आपको फुल्ली एमसीक्यू यानी कि 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, उसी ऑप्शंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसी के आधार पर ये एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। निगेटिव मार्किंग की बात कीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो पेपर 1 में और नहीं पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। मार्क्स पर करेक्ट आंसर आपको बता चुके हैं कि आपको मार्क्स पर करेक्ट आंसर 2 नंबर मिलेगा, जिसके हिसाब से पेपर 2 से 200 मार्क्स का और पेपर 1 से 100 मार्क्स का, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स से यहाँ पे होने वाला है। और मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि जो बंदा यूजीसी मतलब जो यूजी में है और 4 ईयर का कोर्स कर रहे हैं और जब वो थर्ड ईयर में होगा, थर्ड ईयर में जब वो होगा तो ये बेट का एग्जामिनेशन के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर जो एमए के स्टूडेंट हैं तो एमए के स्टूडेंट यानी कि 1 ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं नेट या फिर बेट के एग्ज़ाम देने के लिए। कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है कि जितने सारे स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेती है, जैसे सीटेट हो गया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बेस्ड होता है उसी के आधार पे इसको भी डिज़ाइन किया जाता है। तो ये अनुमान है कि इस प्रकार से इसका सिलेबस, इसका पैटर्न और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।